बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज बानी PTI इमरान खान की मुलाकात होती है इनकी बहनों से और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान से। इनकी बहनों ने जो आज कहा, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को ना TV देखने के लिए दिया जा रहा है, ना पढ़ने के लिए अखबार दिया जा रहा है। पिछली मुलाकात में जो इनकी बहनों की तरफ से बानी PTI को जो किताबें दी गई थी, वो किताबें भी अभी तक उनको नहीं दी गई हैं, जिसके लिए बानी PTI ने जेल सुप्रिटेंडेंट को 2 दफ़ा ख़त भी एप्लीकेशन लिखी। उन पर उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे वो किताबें दी जाएँ पढ़ने के लिए, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट ने वो किताबें उनको नहीं दी। मुलाकात में बानी PTI ने अपनी बहनों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये जो तहरीक है ये लाजमी चले और भरपूर तरह से चले। और उन्होंने कहा कि ये जो मतलब मुज़ाकरात की जो कोई बात नहीं है, मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं होने हैं, मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक चलनी है। अब वाहिद रास्ता जो है वो एक सिर्फ तहरीक का ही है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने से जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में ज़हीर अब्बास चौधरी भी मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से पार्टी अमूर पर उनको आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर उन्हें आगाह किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरत की पेशकश के बारे में भी बताया, जबकि उन्होंने असीर क़यादत के ख़त के बारे में भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI गौर से बैरिस्टर गौहर की तमाम बातें सुनते रहे। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू के दौरान बानी PTI को बताया कि मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात से मुनासिब नहीं है, उनसे गुरेज किया जाए। सर जी, सख्त पैगामात तो इसी वजह से है ना, क्योंकि जो बाहर बैठी हुई क़यादत है ना, वो अपना काम सही नहीं कर रही है। बानी PTI की तरफ से अगर क़यादत के बारे में सख्त अल्फाज आ रहे हैं, सख्त मज़म्मत आ रही है, तो वो इस बात का इशारा है, वो आपको ये बताना है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई आप कुछ करें, कुछ हिकमत अमली बनाएँ। लेकिन आप लोगों की तरफ से सन्नाटे में चल रही है पूरी क़यादत। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI इमरान खान को कानूनी मामलात पर भी ब्रीफ़ किया और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की पोजीशन से भी आगाह किया। सिर्फ आगाही करते रहें आप। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया कि एहतजाज और अदलिया के अलावा भी दस्तियाब ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए, जबकि चेयरमैन PTI ने पार्टी समेत मुल्क की सूरत हाल इमरान खान के सामने रखी। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज में शिरकत ना करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। ये जो दरख्वास्त है ना, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने जो ये इमरान खान से दरख्वास्त की है कि जो लोग एहतजाज में शिरकत नहीं कर पाएँ किसी भी सूरत में, किसी भी वजह से, तो उनको पार्टी से ना निकाला जाए। ये बेसिकली ये बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने लिए कह रहे हैं ये, क्योंकि अभी तक तो इनकी तरफ से कोई बहैसियत चेयरमैन PTI इनकी तरफ से ना हुकूमत से ना इन्होंने मुलाकात के लिए, इमरान खान की मुलाकातों की रसाई के लिए कोई मामला तय किए, ना अपने बहैसियत चेयरमैन इन्होंने अपनी पार्टी क़यादत से सवाल किया कि आप बानी की रिहाई के लिए या उनके रिलीफ़ के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं। ना आपने किसी पार्लिमानी इजलास में इस पर सवाल उठाया, क़यादत से पूछ-गछ, कोई सवाल नहीं, आप तो खुद खामोश हैं। जबकि इमरान खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि तहरीक चलाई जाए, आप खामोश। आप तो ये इस इंतज़ार में कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई लाहेअमल आएगा, वो कहेंगे तो हम कुछ करेंगे। भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या फ़ायदा आपका चेयरमैन बनाने का, जब आप में इतनी अकल नहीं है कि एक चेयरमैन की पोजीशन क्या होती है, वो उस चेयरमैन का काम क्या होता है, आपको तो ये नहीं पता। ज़राए ने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया कि लोगों ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि चेयरमैन PTI की गुफ्तगू पर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई हतमी जवाब नहीं दिया, बनता भी नहीं था। बैरिस्टर गौहर साहब की इन तमाम बातों पर चेयरमैन PTI ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो इतनी फ़जूल बातों पे, इतने फ़जूल मशवरों पे खामोशी ही बेहतर थी। ये खामोशी इस बात का जवाब है बैरिस्टर गौहर साहब के लिए कि आप फ़ारिग हैं, आप बिल्कुल फ़ारिग हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आप एक पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं, आप एक शायद हुकूमत की साइड से PTI के चेयरमैन बने हुए हैं, हुकूमत से इत्तेहाद के लिए, उससे मुशावरत के लिए। भाई आपको तो हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए ना, आपको तो वो मामला करने चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये एक पार्टी का चेयरमैन है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिए हुए हैं। इमरान खान जो है ना, इस वक्त अकेले जेल में बैठ कर लड़ रहे हैं, अपनी क़यादत से भी लड़ रहे हैं, अपनी क़यादत की भी तस्दीक कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मुझे रिलीफ दिलाने के लिए ऐसे कर लो, रिहाई के लिए ये तहरीक चला लो, ये तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब को क्यों करना पड़ा? ये तहरीक तो आपको चलानी चाहिए थी ना, बल्कि चलाने का अब तो ये उरूज पर होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने तो अभी 5 अगस्त का टाइम दिया ना कि 5 अगस्त तक, जब मुझे 2 साल हो जाएंगे पूरे,
5 अगस्त तक ये तहरीक जो है ना बिल्कुल उरूज पर हो, मतलब पीक टाइम हो इसका। आप तो मतलब आप 2 साल से आपने क्या करा है इमरान खान साहब के लिए? कुछ भी नहीं करा, ये फारिग है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हुई, और वो मुलाकात 1% नहीं लग रहा था उस मुलाकात में कि ये दो मतलब आपस में आप एक अपोजिशन और हुकूमत है। आपको तो अपने मतलब अपनी बानी का वो रखना चाहिए था ना, ख्याल करना चाहिए था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बानी को हब्ज़े बेजा में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती कैद में रखा हुआ है। आप मतलब ठट्टे मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई बहुत पुराना याराना है। अमीर मुकाम इंजीनियर अमीर मुकाम साहब भी उस मुलाकात में वो तो खुश हो रहे थे, वो देख रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरह हंसते हुए देखते हैं, उससे बात करें। आप वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते बताते कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, आपने मेरे बानी को बंद कैद में रखा हुआ है। इमरान खान वही इंसान है, वही शख्स है जिसने आपके ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब आपके ऊपर एहसान किया है, आपको वज़ीर आला की ओहदे पर मनसब दिलाया आपको। इमरान खान चाहते तो अपने किसी रिश्तेदार को भी दिलवा सकते थे ना, अपनी किसी बहन को भी वज़ीर आला बनवा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पार्टी के चेयरमैन थे, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको तो मतलब अली अमीन गंडापुर का अब तक का जो बिहेवियर रहा है वो ये रहा है कि वो एहतजाज से पहले या किसी भी तहरीक से पहले वो इस तरह के भाषण मारते हैं, इस तरह का एग्रेशन दिखाते हैं कि वो तहरीक चलने से पहले, वो एहतजाज होने से पहले वो एक हुकूमत की तरफ से ऐसा प्रेशर आता है कि अवाम की कमर टूट जाती है। आप ख़ुद तो भाग जाते हैं, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद आप पता चला KP के असम्बली से बरामद हो रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं। आप दूसरा बैरिस्टर इनको देख लें, अगर शेख वकास साहब को, वो तो अपने हल्के से ही नहीं निकलते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद वो गायब होते हैं। वो सिर्फ अगर कोई पार्लिमानी इजलास हो तो उसके अंदर नज़र आ जाते हैं, कि टॉक शोज़ में बैठना हो तो शेख वकास अकरम साहब बिल्कुल भरपूर नज़र आते हैं। उमर अयूब साहब गायब, शिबली फराज साहब गायब, बैरिस्टर गौहर तो वैसे ही फारिग हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा कि वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं या पार्टी के चेयरमैन हैं। आपको इतना रिलीफ दिया, इतना एहसान किया, आपको कौन जानता था? इमरान खान चाहते तो वो किसी को भी इलेक्ट करवा सकते थे। उन्होंने, इमरान खान ने जो आपके साथ आप पे भरोसा किया, जो एहसान करा, कम से कम आप लोग उसके एहसान की ही लाज रख लें, उसके नाम की इज़्ज़त रख लें आप लोग। लेकिन इमरान खान को तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि इमरान खान जेल में है, अब वो तो फारिग है, उसको तो कुछ भी नहीं है, अखबार बंद है, कोई बात नहीं भाई। इमरान खान को पता ही नहीं चले कि भाई बाहर KP में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। ये बैरिस्टर गौहर साहब जाके मुलाकात में 1 महीने के बाद इनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में जाके बजाय वो एक तहरीक को ज़ोर पकड़ने के मशवरे देते कि भाई हमने इस तरह नहीं, हमारी ये हिकमत अमली, हमने इस तरीके से, हम फ़ला शहर में इस तरीके से हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप बानी PTI को बताते, दिखाते, जताते कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए कोशा हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम इसके लिए खड़े हैं, हम तहरीक के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ लोयल हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप फारिग, आप ठंडे। आप तो हुकूमत के मशवरे दे रहे, हुकूमत की तरफ से कह रहे भाई कोई ऐसे मुशावरत कर लो, यूँ कर लो। बानी PTI ने क्लियर बोल दिया, कोई मुशावरत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, बस तहरीक चलाएं, निकालें अवाम को बाहर। आपको डर लग रहा है अवाम में जाने में, अवाम को मोबिलाइज़ क्या करेंगे आप तो खुद अवाम खुद आपको पकड़ के पूछती है कि भाई क्या करना है, और आप लोग फारिग हैं, कोई जवाब ही नहीं है आप लोगों के पास। और दूसरा एक जो मैं आप लोगों के साथ एक बड़े मज़े का एक वाक़या शेयर करने वाला हूँ, वो मैं आपसे करता हूँ। आज गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कहाँ गई वो रिपोर्ट मेरी जी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस एहलकार ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर जुनैद सफदर की गाड़ी को रोका और चालान कर दिया। बेसिकली ये जो चालान था, ये जो गाड़ी रोकी गई थी, ये इनका जो काफ़िला जाता है ना शरीफ फैमिली का, ये वो काफ़िला जा रहा था। जब इस काफ़िले को रोका तो उस गाड़ी का चालान काटा जिसमें इनकी सिक्योरिटी बैठी हुई थी। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने ब्लैक पेपर वाली गाड़ी को रोका और वार्डन मोहम्मद अमजद ने बगैर किसी दबाव में आए रात को 8:30 पर लेक सिटी के करीब 500 रुपये का जुर्माना कर दिया। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान को खुशदिली से कबूल किया और इसे भरने पर भी रजामंद हुए। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक वार्डन को शाबाशी दी और कानून की पासदारी और कहा कि कानून की पासदारी जो है वो सबके लिए बराबर है। अब मैं आपको जो है ना इस पर एक बड़े मज़े का एक किस्सा सुनाता हूँ। साल 2012 जब आज के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शहबाज शरीफ साहब
उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे। उस वक्त जो ना साल 2012 में अक्टूबर के महीने में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब, इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी की बेकरी वाले से किसी बात पर कुछ तकरार होती है, और उसके कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ साहब के दामाद अपने साथ कुछ लोगों के साथ आते हैं और उस बेकरी वाले को पर तशद्दुद करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। ये एक वीडियो मैं निकाल के मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी मैं आपके साथ अपलोड करूँ, उसको दिखाऊँ मैं। तशद्दुद करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। आई थिंक इस वीडियो में जो है ना वो येलो कलर के ड्रेस में शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी दिखाई गई है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है। अच्छा, उस वाक़ये के उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं हैसियत से ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझता हूँ। कोई भी शख्स चाहे उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से ही क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं। तशद्दुद केस में अदल व इंसाफ के तकाज़ों को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। लेकिन जनाब 2 दिन के बाद इस केस में जो 7 जो लोग होते हैं वो गिरफ़्तार होते हैं, वो छूट जाते हैं। दामाद उनके जो शहबाज शरीफ के जो दामाद थे वो गिरफ़्तार नहीं होते हैं। जो 7 लोग गिरफ़्तार होते हैं वो छूट जाते हैं, और बेकरी वाला कहाँ गया, उस पर तशद्दुद के वाक़यात, उसका अदल व इंसाफ सब गायब। मतलब वो जो एक कहावत है ना, तू कौन मैं खामा खा, वो वाला हिसाब किताब होता है और मामला चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। इसी तरह ये जो जुनैद सफदर वाला चालान का जो वाक़या है ना, ये बिल्कुल वही है। अगर जुनैद सफदर साहब अकेले होते, अपने प्रोटोकॉल के अलावा होते, और उनको कोई ट्रैफिक वार्डन, एसओ या कोई बड़ा अफसर भी रोक लेता ना, तो उसकी सर मेरे ख़्याल से उसकी ना, मैं अगर सख्त अल्फाज अदा ना करूँ तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती, उसकी वाट लग जाती। क्योंकि शरीफ फैमिली का ये वतीरा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े हकीम हैं, बादशाह हैं। ये इन्होंने जो है ना पंजाब में एक बादशाहत कायम की हुई है, और कोई भी मतलब इनके आगे बोल नहीं सकता है। इससे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें अब ये तो एक ट्रिक है, मतलब अब आने वाले दिनों में जो है ना ये जुनैद सफदर साहब ही अभी मरियम नवाज़ साहिबा को तो उन्होंने तैयार कर दिया है अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह बिलावल भुट्टो को तैयार किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में हमारी वज़ीर आज़म हो, और यही जुनैद सफदर साहब पंजाब के वज़ीर आला हों। तो ये मामला तो चलते रहेंगे।